अपने आप से कनेक्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर अब हम सतमार्ग पर आ गए हैं, तो सतमार्ग पर आने के बावजूद भी जब हम सतमार्ग पर नहीं हुआ करते थे, उस वक्त जो हमारे लक्ष्य हुआ करते थे, जिनकी वजह से हम वास्तविक सत्य से ही दूर हुए थे या फिर अपने आप से ही दूर हुए थे, तो सतमार्ग पर आने के बाद भी आज भी हमें वही चीजें चाहिए जो कभी हमारे लक्ष्य हुआ करते थे। लेकिन आज भी सतमार्गी होने के बावजूद भी हमें वही सब चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्य भी चाहिए। और इसी वजह से जब आप अंतर्ध्यान करते हैं या फिर स्वयं से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो आप पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब पूर्ण रूप से आपने उन मानसिकताओं को या फिर उन मान्यताओं और धारणाओं को छुड़ाया नहीं है। हालांकि सतमार्ग पर तो हैं आप, लेकिन अभी भी आपको वही सब चाहिए। साथ साथ में आप एक सतमार्गी भी बने हुए हैं। मतलब सिद्धि मार्ग वाली चीजें या फिर इच्छाएं आपको परमात्मा से भी चाहिए, या फिर आप परमात्मा भी चाहते हैं और आपको बाकी वो अन्य चीजें भी चाहिए जिनकी वजह से आप अपने आप से ही दूर हो गए थे, या फिर जिनकी वजह से आप बहुत सारे दुखों से घिर गए थे। मे भी बहुत सारे लोग सतमार्ग से जुड़े भी हैं, तो वो अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, और मे भी जैसे ही उनके दुख दूर हो जाएंगे तो वो सतमार्गी भी नहीं रहेंगे। और ये जो पुराना हमारा बहुत कुछ होता है, जिसके तामझाम के साथ हम सतमार्गी भी बने हुए होते हैं, ये बुद्धि और मन में ही स्टोर होता है। हम इन सब से पीछा छुड़ाना भी चाहते हैं, तो ये बुद्धि और मन जो होते हैं, ये बार बार प्रेशर डालते हैं। मतलब बुद्धि और मन पूरी कोशिश करेंगे आपको अपने तरफ खींचने की। अगर आप सतमार्गी भी हैं तो आपको सचेत रहने की जरूरत पड़ती है। और परमात्मा उसे मिलते हैं जो 100% उन्हें चाहता है, जो 99% परमात्मा चाहता है और 1% ये संसार या फिर अन्य कुछ चाहता है, तो भी परमात्मा पूर्ण रूप से उसे नहीं मिलते हैं। पूर्ण रूप से भी नहीं, उसे मिलते ही नहीं है। कि जब तक वास्तविक सत्य आपके भीतर उतर नहीं जाते या फिर पूर्ण रूप से ठहर नहीं जाते, बुद्धि और मन उस प्रक्रिया के दौरान 1% भी नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने आप से या फिर स्वयं से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको व्यवहारिक बातों से, व्यवहारिक विषयों से या फिर तमाम मान्यताओं और धारणाओं से दूरी बनानी होगी, उन्हें त्याग करना होगा। जैसे कि मुझे कमेंट्स या फिर व्हाट्सएप आते हैं कि आपसे बात करने में बड़ा मजा आएगा, अगर आप सामने में चर्चा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। वो वास्तविक सत्य भी चाहते हैं, या फिर जिनकी वजह से वो परेशान हैं, या फिर जिस तरह की मान्यताओं और धारणाओं की वजह से वो आज दुखों में हैं या फिर उन्हें ज़्यादा दुख महसूस होते हैं, उनका ही उन्हें भरोसा भी है, उन्हीं के साथ में वो चले आ रहे हैं। सतमार्ग पर भी वो खुद को ही परेशान करने वाली व्यवस्था के साथ आए हुए हैं, या फिर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना पक्ष रख रहे हैं। वैसे ये हमारे अहंकार हुआ करते हैं। इसके अलावा पुरानी व्यवस्थाओं के साथ चले आ रहे एक और सतमार्गी का शायद मुझे व्हाट्सएप आया था कि आप जो ये गाड़ियों को लात मारते हैं, ये किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उनका सेकंड व्हाट्सएप था कि मुझे अंतिम गुरु कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। देखिए, व्यवहारिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। व्यवहारिक बातें जो होती है ना, समय खराब करने वाली, ना तो आपको वो सुननी है, ना वो आपको करनी है। जितना ज्यादा आप मौन में रहेंगे, उतना ज्यादा या फिर उतनी जल्दी आप वास्तविक जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, उनको प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं, या फिर खुद ही आप इस लायक बन जाते हैं। यहाँ सब कुछ हमारी आंतरिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवहारिक अगर आप हो रहे हैं, तो आप तो बस बहे जा रहे हैं। आपका बुद्धि और मन इन चर्चाओं को आपको लुत्फ उठाने वाला जैसा बना दे रहा है। ये बहुत आम और व्यवहारिक बातें लगती हैं, जैसे कि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जंगल कौन सा है, आप क्या ऋषिकेश में रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, मैं भी कभी वहां आया था, या फिर इंग्लैंड या फिर अमेरिका में कुछ और होता है, इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं। इस तरह की जो व्यवहारिक बातें होती हैं, इससे एक साधक को, अगर आप अपनी अंतरिम जागृति करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको अंतिम गुरु मिल जाएं, तो आपको इनसे परहेज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ परहेज करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये सब नहीं करना है तो नहीं करना है, और मैं नहीं कर रहा हूं करके आपको मुझे या फिर किसी अन्य को बताना भी नहीं है। आपको मौन रहना है और नहीं करना है। व्यवहारिक चीजों में आपको शामिल होना ही नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा आंतरिक मौन में रहना है।
मौन को पकड़ना है आपको, और मान्यताओं और धारणाओं से या फिर मन रूपी इस सांप से आप कैसे बच सकते हैं। इस दुनिया में भले ही आपको कुछ भी देखने को या फिर सुनने को मिल रहा है, या फिर कुछ वीडियो में आपको सुनने को मिल रहा है, तो आपको बुद्धि और मन से ग्रहण नहीं करना है। मान्यताएं और धारणाएं बन रही हैं या फिर भरोसा और विश्वास हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आप वास्तविक सत्य वाले मार्ग पर नहीं हैं। आप गलत व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिक आप मजबूर हैं ये सब करने के लिए। मान्यताएं और धारणाएं नहीं बनानी हैं, और परमात्मा के मामले में विश्वास या फिर भरोसा काम नहीं करता है। जरा के भी ये विश्वास और भरोसे की फीलिंग होती है, ये विश्वास और भरोसे बनाने या फिर दिलाने का काम माया वाली सत्ताएं करती हैं। तो मेरे वीडियो देखने के बाद या फिर किसी अन्य के वीडियो देखने के बाद भी आपको माया वाला विश्वास या फिर भरोसा नहीं करना है। कुछ कमेंट आए थे मुझे कि आप भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं। बुद्धि और मन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भ्रम पकड़ लेंगे। बुद्धि और मन मान्यताएं धारणाएं बनाने का काम करते हैं, हमें माया के ही परिधि में समेटने का काम करते हैं। आपको सिर्फ बुद्धि और मन को समझना है। इस दुनिया में भले ही किसी भी तरह का विषय आपके सामने आ रहा हो, बुद्धि और मन होंगे तो आप प्रभावित हो जाएंगे, मान्यताएं और धारणाएं बना लेंगे। विश्वास और भरोसा भी हमारे अंदर बिठाने का काम ये बुद्धि और मन या फिर माया की सत्ताएं करती हैं। टोटल मिलाकर के जो नई व्यवस्था है वो वास्तव में है 99 से भी ज्यादा प्रतिशत, लगभग 100% ही अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो आम इंसान होते हैं वो पूर्ण रूप से माया या फिर जो काल कर्म वगैरह होते हैं उनके मायाजाल में वो जकड़े हुए हैं। वो सब कुछ उनके ही अंदर में कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ये विश्वास और भरोसा होता है ये भी माया वाला होता है। और एक आम इंसान क्या करता है, विश्वास और भरोसा ही ढूंढता है। उसे बस किसी पर भरोसा हो जाए या फिर विश्वास हो जाए, ये बुद्धि और मन करवाते हैं। परमात्मा विश्वास और भरोसे वाले नहीं होते हैं, वो अलग व्यवस्था है। तो कम से कम विश्वास और भरोसा अगर आपको अच्छा लग भी रहा है तो सचेत तो हो जाएं कम से कम, कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये विश्वास और भरोसे वाली जो फीलिंग होती है ये माया वाली होती है। इस संसार में हमको फंसाने के लिए विश्वास हमें दिला दिया जाएगा या फिर हमारे मन में कोई भरोसा बैठा दिया जाएगा। आपको इन चीज़ों का मंथन करना पड़ेगा कि विश्वास भी माया वाला होता है, भरोसा भी माया वाला होता है। जो मैं सुन और समझ रहा हूँ ये बुद्धि और मन के अकॉर्डिंग सुन और समझ रहा हूँ, तो सिंपली ये परमात्मा वाली व्यवस्थाएं तो नहीं है, ये माया वाली व्यवस्थाएं हैं। हालांकि पूर्ण रूप से मैं इनसे अलग तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन प्रयास या प्रैक्टिस तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, और एक दिन आप प्रयास रहित वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। परमात्मा जो होते हैं वो प्रयास रहित होते हैं, वहाँ इन प्रयासों का या फिर विश्वास और भरोसे का कोई काम होता ही नहीं है। तो सोचिए, जहाँ पर प्रयास नहीं होता है या फिर विश्वास और भरोसा नहीं होता है तो वो व्यवस्था कैसी होती होगी। सिंपली बुद्धि और मन से आप उसे भांप नहीं पाएंगे, गैस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि और मन एक तरह से श्रापित हैं। परमात्मा वाली व्यवस्थाओं को ये भांप नहीं सकते हैं, वो सेपरेट है और वो एक ही होती है, वो इन सब के ऊपर भारी पड़ती है। लेकिन अभी हमारी अंतरिम जागृति ना होने की वजह से ये सब हमारे ऊपर हावी हुए पड़े हैं, और हम परमात्मा को भ्रम जैसा समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भ्रमित हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ। बुद्धि और मन का इस्तेमाल करने से हम भ्रम में भी जाते हैं, विश्वास और भरोसे में भी जाते हैं। चलो माना कि आपको भ्रमित कर रहा है कोई, लेकिन अगर भ्रमित नहीं कर रहा है, आपको विश्वास और भरोसा अगर हो रहा है, तो फिर आप माया के और ज़्यादा गिरफ्त में आ रहे हैं। विश्वास और भरोसा माया का होता है। भ्रमित होना तो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ये विश्वास और भरोसा जो होता है ये माया का होता है। इस सृष्टि को गतिमान रखने के लिए आपको कई तरह के विश्वास, भरोसे या फिर सांत्वना या फिर प्रयास आपके विफल हो जाते हैं, तो दोबारा से आपके भीतर ट्राई कर डाला जाएगा, जिससे कि आप दोबारा से ट्राई करते रहेंगे, मतलब आप परेशान होते रहेंगे। पर से जो हमारे मन को प्रिय लगता है उस वस्तु या उस विषय को प्राप्त करने के लिए एक इंसान जब असफल कोशिशें करता है, उसे दुख भी होते हैं। तो फिर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं इनकी वजह से वो और ज़्यादा दुखों में फंस जाता है, क्योंकि इन मोटिवेशनल स्पीकर्स ने दिलो दिमाग पर बात डाली हुई है। या फिर प्रयास आप करते रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। कहीं आप गलत प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके लक्ष्य गलत तो नहीं है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक इंसान जो बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है और उसके सपने पूरे नहीं होते हैं और वो उसके बाद दुखों में घिर जाता है, तो फिर इन मोटिवेशनल स्पीकरों की वजह से वो बिना मतलब के ही प्रयास करता रहता है और भी ज़्यादा वो दुखी होता रहता है। क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है, जो भी हमारी मन वाली मुख्य इच्छाएं होती हैं,
वो पूरी नहीं होती हैं। इस संसार का ये एक सच है। अगर हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो गई फिर तो ये स्वर्गलोक ही हो जाएगा। वैसे स्वर्गलोक नाम का कुछ होता नहीं है, ये सब भी भ्रम होते हैं। मतलब इस दुनिया में फंसाने के लिए आपको तरह तरह के विषय पहले से ही आपके दिलो दिमाग पर डाले जाएंगे, तो आपको सचेत रहना है। भ्रम या फिर विश्वास भरोसे के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। परमात्मा बहुत सरल होते हैं और वो जिस परम आनंद में होते हैं उसका संचार एक बार आपके भीतर होना शुरू हो गया तो उसके बाद ये जितनी भी परतें होती हैं हटने लगती हैं या फिर ये प्रभावहीन हो जाती हैं। परमात्मा के संचार को पकड़ना है आपको, फालतू के विषयों में नहीं पढ़ना है, लिखना भी नहीं है और अपने भीतर उसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देनी है। अगर फिर भी हो गया है तो फिर अलर्ट हो जाना है। ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा आपको अपने आप को। वैसे मैं जानता हूँ या फिर सॉरी, मुझे अपने अंतिम गुरु पर पूर्ण भरोसा है। एक दिन इस चैनल से जुड़े हुए हर एक इंसान या फिर साधक की अंतरिम जागृति हो जाएगी, अगर वो माया प्रिय नहीं होगा, माया प्रेमी नहीं होगा तो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, किसी ऐसे दुकानदार को ढूंढूंगा जो कि हूँ ना करता हो, मतलब अहंकारी टाइप का ना हो, वो आंतरिक तौर पर सब कुछ देखना पड़ता है मुझे। सपोर्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार।